बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बरोज़ चाहशंबा 2 बजे दिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ गुलजार हाउस से चार मीनार तक रैली का ऐलान किया गया था। कुली कुतुब शाह स्टेडियम तक, लेकिन तेलंगाना की पुलिस की मक्कारी अय्यारी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा लगता है कि तेलंगाना की पुलिस और तेलंगाना की हुकूमत, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे को तेलंगाना में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने दलाइल इस पर दे सकता हूं। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी की जो रैली चार मीनार से हुई थी, उस पर हमको कोई एतराज़ नहीं है। आप सियासी जमात हैं, मुल्क में कोई भी सियासी जमात, समाजी जमात, मजहबी जमात, सबको इस बात की इजाज़त है कि वो अपनी बात को रखें। इसमें कोई दो राय नहीं है। जमहूरियत और दस्तूर के तहत हर शहरी अपनी बात रख सकता है, लेकिन बात में बड़ा फ़र्क होता है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जब ये रैली का ऐलान तहरीक मुस्लिम शब्बान ने किया था, उस वक्त मैं कह चुका हूं कि पूरा सोशल मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी का, उनकी पदयात्रा, बंडी संजय की पदयात्रा के लिए जो चला, उसमें लफ्ज़ हैदराबाद को इस्तेमाल नहीं किया गया था और चार मीनार के नाम को भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। हैदराबाद की जगह भाग्यनगर का नाम का इस्तेमाल किया गया था और चार मीनार के एड्रेस की जगह भाग्य लक्ष्मी मंदिर का समझिए एड्रेस दिया गया था। यह बात मैं कह चुका हूं, उस पर समझिए बात आज नहीं करूंगा। ये कि हम एप्लीकेशन एक पुलिस को भेजाए थे 11 सितंबर की रैली का, लेकिन फिर हमारे पास बैठकर मशवरा हुआ कि गणेश 10 सितंबर को बैठ रहा है, लिहाजा गणेश फेस्टिवल की वजह से हम अपनी रैली को एडवांस कर लेंगे। फिर दूसरे दिन यानी 1 सितंबर को मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेटर भिजाया कि भाई, ड्यू टू गणेश फेस्टिवल हम अपनी रैली को 11 के बजाय 8 को करेंगे। 3 तारीख को मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब को फ़ोन किया। बहुत ही समझिए अच्छी बात करने के वो माहिर हैं। उन्होंने गुफ्तगू की और दूसरे दिन समझिए कि इस पर डिटेल डिस्कशन करने की बात की। और जब समझिए कि हम कमिश्नर ऑफिस पहुंचे तो एडिशनल सीपी चौहान साहब से गुफ्तगू हुई, तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि चार मीनार है, चार मीनार पर तो किसी को परमिशन नहीं मिल सकता। मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ बात कही कि फिर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा प्रोग्राम करने का परमिशन कैसे दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हम परमिशन नहीं दिए। तो मैं बोला, बगैर परमिशन के इतना क्राउड कैसे जमा हुआ और फिर 24 घंटे तक उनके पोस्टर और बैनर्स लगे हुए रहे, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? तो कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, बहरहाल हमको चार मीनार से परमिशन चाहिए। अब उस पर काफ़ी समझिए कि आर्गूमेंट हुए, फलां हुए। फिर उन्होंने कहा कि भाई, मैं सोचकर दूसरे दिन आपको बात करूंगा, ज़रा मैं मशवरा कर लूँगा, ज़रा जगह की तब्दीली की बात आप कर लें। दूसरे दिन जब फ़ोन किया तो उनका समझिए कि टोन ज़रा डिफरेंट था। वो समझिए कि बहरहाल भाई, आपको मैं 3 बजे तक इन्फॉर्म कर दूंगा, आइदर दिस वे एंड दैट वे, ये बात उन्होंने कही। बहरहाल मैंने कहा कि आप समझिए कि पॉलिटिकल प्रेशर में तेलंगाना की पुलिस काम कर रही है और आज उसका एक सबूत भी है। बहरहाल समझिए, उसके बाद 3 बजे मेरे पास सर्कल इंस्पेक्टर चादरघाट आए, आकर रिजेक्शन लेटर दिया कि भाई आपका परमिशन रिजेक्ट हो गया है। मैं खामोश हो गया। उतने में समझिए कि फिर चौहान साहब का फ़ोन आया मेरे पास, उनकी तरफ से फ़ोन आया, कहा गया कि भाई वो परमिशन हम रिजेक्ट कर दिए हैं, आप एक फ्रेश परमिशन दे दीजिए, लेटर दे दीजिए। और वो समझिए कि गुलजार हाउस से
रहे। बहरहाल उन्होंने मदीना ये वो कह रहे थे। अब दोनों की गुफ्तगू में एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि गुलजार हाउस से हम कुली कुतुब शाह जाएंगे। ये समझिए अंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्होंने कहा कि आप एक समझिए मेरे को फ्रेश एप्लीकेशन दे दीजिए, आपको परमिशन मिल जाएगा। मैंने कहा कि मैं व्हाट्सएप पे समझिए कि आपको परमिशन लेटर भिजा देता हूँ। उन्होंने एग्री किया। व्हाट्सएप पे मैंने एप्लीकेशन भिजाया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि भाई आप इसकी हॉट कॉपी भी ऑफिस को सिग्नेचर करके भिजा दें। मैं वो मैसेज उनका नहीं देख सका। उनके ऑफिस से फिर फ़ोन आया मुझे। फ़ोन करके ये कहा गया कि भाई आपकी हॉट कॉपी समझिए भिजा दीजिए आप, और आपका परमिशन रेडी है। ये बात कही गई और चौहान साहब जो समझिए कि लाइन ऑर्डर के एडिशनल कमिश्नर हैं और ट्रैफिक कमिश्नर भी हैं गालिबन, उनसे एक चीज़ तय हो गई थी कि परमिशन आपको दे दिया जाएगा गुलजार हाउस से। हम एग्री कर लिए थे और तैयारी समझिए कल सारे फील्ड पर जितने लोग थे उनको भी मैसेज कन्वे कर दिया गया। अब हॉट कॉपी ले जाने के बाद ये कहा गया कि आप आधा घंटा समझिए कि ऑफिस के जो हमारे साथी गए थे उनको कहा गया आप आधा घंटा ठहरिए और परमिशन लेकर चले जाइए। आधे घंटे के बाद 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि भाई ट्रैफिक क्लियरेंस आना है और कल सुबह 11 बजे आपको परमिशन मिल जाएगा। अब आज 2 बजे समझिए कि चादरघाट इंस्पेक्टर लाकर फिर एक नोटिस सर्व कर देते हैं कि साहब आपका परमिशन रिजेक्ट हो गया। तो ये पुलिस बहरहाल एक तरफ वादा करती है और आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन मंगाती है, और फिर जो चीज़ें समझिए इसमें लिखी गई हैं वो चीज़ें ये लिखी गई, मिलियन मार्च में ऐसा हुआ। मिलियन मार्च का रोना तो ज़िंदगी भर समझिए कि ऐसा दिखता है कि पुलिस के सीने पर मिलियन मार्च का दाग लगा हुआ है। हर समझिए कि हमारे प्रोग्राम के परमिशन को मिलियन मार्च का एक बहाना बनाया जाता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि तहरीक मुस्लिम शब्बान की आवाज़ को, और फिर जो जॉइंट एक्शन कमेटी तहरीक मुस्लिम शब्बान समझिए कि लेकर चलती है, मुख्तलिफ जमातों का संगम उसमें है, उसको उन दोनों की आवाज़ को दबाने की पुलिस मुस्तकिल कोशिश कर रही है, तेलंगाना हुकूमत कोशिश कर रही। लेकिन एक बात मैं बहुत वाज़ेह कह रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी की फ़िरका परस्ती का जवाब देंगे। हम न डरेंगे न झुकेंगे। ये रैली कोई कैंसल नहीं हो रही है। रैली को हम पुलिस परमिशन नहीं मिलने की बुनियाद पर पोस्टपोन कर रहे हैं और बहुत जल्द समझिए कि हम एक नई तारीख का ऐलान करेंगे। हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस सिलसिले में नहीं करेंगे। अब दूसरी बात मैं बताऊं कि कुछ समझिए कि डॉक्स कमिश्नर ऑफिस के दरमियान और ओल्ड सिटी में फिरते रहे कि इस रैली का परमिशन न दिया जाए, और वो ऐसे डॉग्स हैं जो सिर्फ समझिए कि मैदान में खुद रहना चाहते हैं और तहरीक मुस्लिम शब्बान से उनको बड़ा खौफ है। और कल की रैली अगर समझिए कि इत्तेहाद की रैली कल हम करते तो उसमें बहुत बड़ा क्राउड समझिए कि आ रहा था। दलित ऑर्गेनाइजेशन उसमें हमको कॉपरेट कर रहे हैं, सिख ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेट कर रहे हैं, लंबाड़ा एसटी ऑर्गेनाइजेशंस कॉपरेट कर रहे हैं, ईसाई के बिशप और पोप्स ने फ़ोन करके समझिए कि इस रैली में क्रिश्चियंस की एक बड़ी तादाद की शिरकत की बात की है, और उसके साथ शहर के समझिए कि मुसलमानों की हज़ारों की तादाद में शिरकत यकीनी थी। तो ये एक यूनिटी रैली थी जिसका परमिशन न देकर टीआरएस हुकूमत ने और समझिए कि तेलंगाना की पुलिस ने बहुत ही गलत इक़दाम किया है। उसकी मैं मजम्मत नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा कि हम जवाब देंगे। हम कोई सरेंडर होने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तहरीक मुस्लिम शब्बान सर झुकाकर समझिए कि फ़ैसले कबूल नहीं करती। फ़िरका परस्ती का मुकाबला हम पूरी ताकत से करेंगे, इस हुकूमत का भी मुकाबला करेंगे और समझिए कि फ़िरका परस्तों का भी मुकाबला करेंगे। ये रैली कोई समझिए कि कैंसल नहीं हो रही है। जो समझिए कि ऑर्गेनाइज़र्स फील्ड पे गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से काम कर रहे हैं, जो नौजवान जोश व खरोश के साथ इस रैली में शिरकत करने वाले थे,
वो अपने दिल को छोटा ना करें। कोई मायूसी की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी ताकत से फ़िरका परस्तों का जवाब देंगे और रैली होकर रहेगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये रैली होकर रहेगी। लेकिन कल की डेट जो रैली की थी उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। बहुत अनकरीब समझिए हम नई तारीख का ऐलान करेंगे। पुलिस अगर समझिए कि परमिशन, हम फ्रेश परमिशन के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे रहे हैं, पुलिस अगर समझिए परमिशन नहीं देती है तो हम अदालत आलिया का, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस लड़ाई के लिए। हम समझिए कि पीछे कदम लेने वाले नहीं हैं। और जो पॉलिटिकल तमाशा हुआ, देखिए तहरीक मुस्लिम शब्बान वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय जनता पार्टी की जहरीली फ़िरका परस्ती के खिलाफ हमने आवाज़ को बुलंद किया। सब सो रहे थे। मैं सवाल करना चाहूँगा, जो समझिए कि उस इलाके के एमएलए और एमपी हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बगैर परमिशन के चार मीनार के पास भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई तो आप खामोश तमाशा क्यों देखते रहे? आप क्यों खामोश तमाशा देखते रहे? आपने पुलिस से या होम मिनिस्टर से क्यों सवाल नहीं किया? आपने चीफ मिनिस्टर से सवाल क्यों नहीं किया कि ओल्ड सिटी में जहां उनका कोई वोट बैंक नहीं है, जहां उनकी कोई नहीं है, पूरा मुस्लिम मार्केट है, उस मुस्लिम मार्केट को डराने और धमकाने की कोशिश की गई है इस रैली के जरिए, बीजेपी की रैली के जरिए। और पुलिस ये कहती है हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम समझिए केसेस बुक कर रहे हैं। कितने केसेस बुक किए गए? मुझे रियासत के होम मिनिस्टर समझिए कि बता रहे हैं कि साहब 2 केसेस बुक किए गए। तो कितनों को अरेस्ट किया गया और क्या सेक्शंस बुक किए गए? आप पब्लिक के सामने लाइए उसको। रियासत की हुकूमत और रियासत के होम मिनिस्टर समझिए कि इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट का काम कर रहे हैं। और अगर ये समझिए कि साहब पॉलिसी रही तो टीआरएस को बहुत महंगा पड़ेगा। टीआरएस को इख्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा। और बहुत क्लैरिटी के साथ बात कहूं कि अभी आप जानते हैं कि परवीन कुमार जो एडिशनल आईजी थे, जो भी समझिए कि बहुजन समाज के लीडर हैं, वो तहरीक मुस्लिम शब्बान के दफ्तर आए थे। मुख्तलिफ उमूर पर उनसे बात हुई है। और इस समझिए कि रियासत के सिख, रियासत के ईसाई, रियासत के दलित और रियासत के समझिए कि आदिवासी, एसटी, ये ग्रुप का एक बड़ा कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं फ़िरका परस्ती के खिलाफ। और फ़िरका परस्ती अगर समझिए कि टीआरएस फ़िरका परस्तों का साथ देती है, एक ऐसी रैली जो चार मीनार से समझिए कि साहब मुल्क के गुलदस्ते को पेश कर रही थी, उसको आप समझिए कि परमिशन नहीं देकर बहुत ख़राब मिसाल कायम करें। और पुलिस ने जिस मक्कारी का समझिए सबूत दिया, हम कल कोर्ट को चले जा रहे थे, लेकिन एडिशनल कमिश्नर चौहान साहब के फ़ोन के बाद हम समझिए कि कोर्ट को जाने को रोककर एक नया एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए और उन्होंने कहा कि भाई हम परमिशन दे रहे हैं। उनके ऑफिस से 4 फ़ोन मेरे पास समझिए कि मौजूद हैं, कि 4 फ़ोन रिकॉर्डेड हैं कि उनके ऑफिस से उनके ओएसडी के फ़ोन आए कि साहब परमिशन रेडी है, आप हॉट कॉपी भिजाइए। तो हमको कोर्ट को जाने से भी रोक दिया गया और फिर आज आप समझिए कि लेटर दे रहे हैं कि परमिशन कैंसिल है। दूसरी एक और बात कहूं, देखिए पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास आए, मैंने सिग्नेचर करके उसको रिसीव किया। हैरत की बात है कि जो मैं सिग्नेचर किया हूं, वो सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट जो समझिए रिजेक्शन का है, वो पुलिस डिपार्टमेंट की समझिए कि पर्सनल फाइल है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, ये समझिए कि ये पेपर जो प्लेन है, ये जो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो एडिशनल कमिश्नर की तरफ से आया है, ये उनके नेट पे होगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन यहाँ मैं जो सिग्नेचर किया, ये सिग्नेचर का, मेरी सिग्नेचर का पेपर पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। मेरी सिग्नेचर सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड के लिए रहेगी कि मैंने समझिए आपका रिजेक्शन लेटर रिसीव किया। लेकिन आपको हैरत होगी, अभी एक 5 मिनट पहले सोशल मीडिया पर समझिए कि हमारे एक साथी ने मुझे बताया कि एक सोशल मीडिया यूट्यूबर ने मेरी सिग्नेचर का समझिए कि साहब डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि भाई परमिशन रिजेक्ट हो गया। और फिर
समझिए कि यहाँ की पॉलिटिकल जमात का पूरा सोशल मीडिया एक समझिए कि सीरीज चला रहा है कि परमिशन रिजेक्ट हो गया, परमिशन रिजेक्ट हो गया, और ये काम 1:45 से शुरू हुआ, जबकि 2 बजे मेरे पास रिजेक्शन लेटर आया। मैं टाइम डाला हुआ हूं उसके ऊपर, और मैं रिकॉर्ड भी करा हुआ हूं। जो यूट्यूबर समझिए कि साहब मेरी सिग्नेचर का लेटर यूट्यूब पे समझिए अपने सोशल मीडिया पे डाला है। तो इसके माने ये हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी पीछे पड़ी हुई थी और पूरे समझिए कि साहब नाकों में और कमिश्नर के पास या पुलिस के पास बहरहाल इशारे पे पुलिस उनके काम कर रही थी। और कल मैं ये बात बोल चुका हूँ, चौहान साहब के मुंह पे मैंने ये बात कही कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर मैंने कहा कि आप उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने बात कही। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मलिक साहब फला है, जो भी बोलना है उन्होंने कहा। तो बहरहाल ये कैसे डॉक्यूमेंट पब्लिक में समझिए आया मेरी सिग्नेचर का? आप खाली समझिए रिजेक्शन ऑर्डर है, रिजेक्शन ऑर्डर सबके लिए है, अवेलेबल है, पुलिस की साइट पर अवेलेबल है, वो आना चाहिए था। लेकिन मैं जो इंस्पेक्टर को सिग्नेचर करके दिया वो तो पुलिस डॉक्यूमेंट है, वो सोशल मीडिया पे आया है। तो इसके माना ये है, और 1:45 से इनका सोशल मीडिया पे एक तरफ कमिश्नर की फोटो, मेरी फोटो, परमिशन नहीं मिला, हा 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 हा, फला आला, इस किस्म के समझिए पोस्ट रेगुलर चल रहे हैं 1:45 से, जबकि मेरे को इत्तला मिलती है 2 बजे। तो ये इत्तला सियासी जमात को कैसे गई, एक सवालिया निशान है। मुसलमानों के इत्तेहाद को, मुसलमानों के अज़्म को, मुसलमानों के हौसले को ज़ख्म पहुँचाने की ये पॉलिटिकल पार्टी मुस्तकिल कोशिश करती है। लेकिन हम हालात का मुकाबला करेंगे, कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की फ़िरका परस्ती का जवाब देंगे। ये रैली पोस्टपोन समझिए कि हो रही है, मुलतवी नहीं हो रही है, कैंसिल नहीं हो रही है। ये रैली का ऐलान हम समझिए कि आइंदा एक 5-6 दिन के बाद इसकी तारीख का ऐलान करेंगे। पुलिस को भी एप्लीकेशन जाएगा। इसके लिए हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं। हम कदम वापस नहीं लेंगे। रैली और आन बान शान के साथ समझे निकलेगी, उसी मकाम से निकलेगी और उसी मकाम तक जाएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया।